हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये गति के चौथा ये पाठ है। ठीक है, चौथा वीडियो है गति का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेग किसे कहते हैं, वेग के गुण कौन कौन से होते हैं और वेग के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं वेग के। इससे पहले वीडियो में हमने किस किस के बारे में जाना है, जैसे कि दूरी के बारे में जानना है, दूरी कौन क्या क्या होती है और दूरी के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद जाना है कि चाल क्या होता है, चाल के कितने प्रकार होते हैं, चाल के कौन कौन से सूत्र होते हैं, चाल का मात्रक क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ये ये चौथा वीडियो है। ठीक है, ये चौथा वीडियो है जिसमें हम ये तीनों चीजों के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत वेग के प्रकार के अंतर्गत बहुत सारे एक जैसे सामान्य वेग, असामान्य वेग, औसत वेग, ताक्षणिक वेग, निरपेक्ष और सापेक्ष वेग, ये सभी इसके प्रकार हैं। इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि इसमें कि वेग कहते किसे हैं। ठीक है, वेग कहते किसे हैं। सिंपल से आएगा सबसे पहले कि वेग किसे कहते हैं। कोई भी कहेगा कि वेग किसे कहते हैं, तो पहले मैं आपको सुना देता हूँ क्या होता है, पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा बहुत सुन के समझेंगे, लिखाएंगे तो और समझ में आ जाएगा, और समझाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सुनिए। तो वेग का सिंपल सी परिभाषा यही है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए कुल दूरी, तय किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक है, समझिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय एकांक समय में तय किए गए कुल दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार और सुन लीजिए। किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय किए गए दूरी या चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, एक बार लिख कर देखते हैं। ठीक है, तो वेग किसे कहते हैं, तो किसी गतिशील या गतिमान भी आप कह सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी, या आप सिंपल से लिखिए, तय मत लिखिए, आप सिंपल से लिखिए कि चली गई दूरी, क्योंकि सिंपल भाषा आपको अच्छा लगेगा। एकांक समय में क्या चली गई दूरी क्या कहलाती है, चली गई दूरी वेग कहलाती। ठीक है, वेग कहलाती है, वेग कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा, समझिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, मतलब निश्चित दिशा होगा, निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल समझिएगा। किसी गतिशील वस्तु, मान लीजिए ये क्या है, एक रास्ता है। ठीक है, एक रास्ता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो एक निश्चित दिशा है कि भैया ये इधर ही जाएगा। ठीक है, एक निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु द्वारा क्या निश्चित दिशा में एक दिशा है कि इधर सीधा इधर जाएगा, तो क्या है, निश्चित दिशा में एकांक समय में, निश्चित दिशा में एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में तय किया गया कुल दूरी, क्या चली गई दूरी। ठीक है,
क्या, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा कि वेग किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी वेग कहलाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेग का। अब वेग का सूत्र हमें कभी भी याद रखना है, वेग बहुत इंपॉर्टेंट ये सूत्र है वेग का, कि वेग बराबर क्या हो जाएगा, निश्चित, ठीक है, निश्चित दिशा में चली गई दूरी, निश्चित दिशा में चली गई दूरी और क्या, समय। ठीक है, निश्चित दिशा में चली गई दूरी और समय को क्या कहते हैं, समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा और दूसरा एक तो और होता है इसका सूत्र वेग का ही। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, तो ये दोनों आप फॉर्मूले याद रखेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। जैसे कि कहीं कहीं दूरी दे दिया और समय दे दिया तो आप इस फॉर्मूले से वेग निकालेंगे, और कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या कर दिया, विस्थापन का मान दे दिया और समय का मान दे दिया, तो इससे आप वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे कि वेग के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, वेग के गुण के बारे में जानेंगे। चलिए तो जानते हैं हम कि वेग के कौन कौन से गुण होते हैं। वेग के कौन कौन से गुण होते हैं, इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि वेग के क्या, वेग का गुण। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वेग के गुण कि भैया वेग के कौन कौन से गुण होते हैं। तो वेग के देखिए, वेग का सबसे पहला यही गुण है कि वेग का मात्रक। ठीक है, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि वेग एक क्या, वेग एक सदिश राशि होता है। अब भैया इसमें आएगा कि सदिश राशि किसे कहते हैं। तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सदिश राशि किसे कहते हैं। फिर भी देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं, तो सदिश राशि किसे कहते हैं जिसमें दिशा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें दिशा और परिमाण, जिसमें दिशा और परिमाण होगा, जिसमें दिशा और परिमाण होगा उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, सदिश राशि कहते हैं। और केवल जिसमें परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जिसमें केवल परिमाण होगा उसे अदिश राशि कहते हैं, और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो ठीक है, तो याद रखेंगे वेग एक सदिश राशि है क्योंकि वेग में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। ठीक है, तो ये दो हो गए। उसके अगला तीसरा हम लोग जानेंगे कि तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम ये जानेंगे कि जब किसी वस्तु के वेग में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उस वेग की गति और चाल की दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। जब किसी तीसरा है कि जब किसी
जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करते हैं, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करते हैं तो क्या उस वस्तु का, ठीक है, उसी वस्तु का, तो उसी वस्तु के गति और चाल, ठीक है, उसी वस्तु के गति और चाल की दिशा में परिवर्तन होता है। परिवर्तन मैंने क्या, बदल जाता है, ठीक है, उसकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। जब किसी वस्तु के वेग में वेग बदलते हैं या परिवर्तन करते हैं तो वस्तु की गति और चाल भी क्या हो जाते हैं, गति और वस्तु की चाल की दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित होता है, या मतलब बदल जाता है, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। ये तीनों क्या है, वेग के गुण है। अगला हम जानते हैं, अगला हम लोग पढ़ेंगे कि वेग के कितने प्रकार होते हैं, वेग के कितने प्रकार होते हैं, कितने, तो इसमें हम देखते हैं कि वेग के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वेग के कितने प्रकार होते हैं। वेग प्रकार, ठीक है, वेग के प्रकार। तो वेग के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला वेग के क्या, वेग के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। वेग के मुख्यतः कितने, 5 प्रकार होते हैं, जिसके 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें समान वेग, ठीक है, सबसे पहला आता है सामान्य वेग। तो भैया सामान्य वेग कहते किसे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आता है सामान्य वेग कहते किसे हैं। तो सामान्य वेग का सिंपल सी परिभाषा आप यही जानेंगे कि किसी गतिशील वस्तु, ठीक है, कभी भी वेग के बारे में पढ़ेंगे तो हम गतिशील वस्तु ही कहेंगे। किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, और निश्चित दिशा भी लगाएंगे, ठीक है, वेग पढ़ेंगे तो गतिशील वस्तु और निश्चित दिशा, ये तो एकदम फिक्स है, लगाना ही है आपको सबसे पहले। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम सामान्य वेग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एक बार और सुनिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, क्योंकि गतिशील वस्तु और निश्चित दिशा तो शुरू में लगाना ही है आपको। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सामान्य वेग कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझाता हूं, ठीक है। किसी गतिशील या गतिमान भी आप कह सकते, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी चलता है उसे क्या कहते हैं, समान वेग कहते हैं, ठीक है, सामान्य वेग कहते हैं। किसे कहते हैं, जो क्या करे, देखिए सबसे पहले इसे समझते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है, पहले एक बार इसे आप पढ़िए, ठीक है, पढ़ लिए। देखिए मैं पढ़ता हूँ, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, देखिए किसी गतिशील वस्तु मतलब क्या है, वस्तु क्या है, गतिमान है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में सामान्य समय में, देखिए समय भी क्या है, सामान्य है,
और दूरी भी क्या है, समय भी सामान्य है और दूरी भी सामान्य है। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में सामान्य समय में सामान्य दूरी चलता है तो उसे क्या करते हैं, सामान्य वेग कहते हैं। मान लीजिए कोई रास्ता है, ठीक है, और इसमें कोई वस्तु है निश्चित दिशा में, क्या है, दिशा निश्चित है कि इधर जा रहा है, निश्चित दिशा में, देखिए निश्चित दिशा में ये कोई वस्तु है निश्चित दिशा में, क्या, देखिए 60 किलोमीटर की यात्रा तय किया और ये कितने 60 मिनट में तय किया। ये क्या है, ये है दूरी, ये है समय, ये क्या है, पथ है, पथ माने क्या, पथ माने रास्ता, ठीक है। तो ये है दूरी। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा देखिए पहले क्या किया गया, चला गया 60 किलोमीटर चला कोई वस्तु और निश्चित दिशा है, 60 किलोमीटर चला तो 60 मिनट में चला, ठीक है, समय कितना लगा 60 मिनट। फिर से ये क्या करता है, फिर 60 किलोमीटर चलता है, फिर से 60 किलोमीटर चलता है तो देखता है फिर से आगे क्या कि हमको कितना मिनट लगा, फिर से हमें 60 ही मिनट लगा। तो मतलब क्या है, देखिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा इसमें क्या किया, सामान्य समय, तो देखिए समय भी क्या है, सामान्य है, और क्या कहा गया, सामान्य दूरी, तो देखिए दूरी भी सामान्य है, तो सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है तो या चलता है तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य वेग कहते हैं। तो ये सामान्य वेग का परिभाषा हो गया। उसके बाद देखेंगे हम कि असामान्य वेग किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि असामान्य वेग, देखिए असामान्य वेग और सामान्य वेग थोड़ा सा अंतर है, बाकी तो आप सब समझ रहे हैं, ठीक है। तो असामान्य वेग किसे कहते हैं, तो सिंपल सी असामान्य वेग को हम कह सकते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, इतना तो आपको बोलना ही है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा। जब भी आप वेग के बारे में पढ़ेंगे, वेग के बारे में, तो आपको यही कहना है किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में सामान्य समय में असामान्य दूरी तय करता है तो उस वेग को हम क्या कहते हैं, असामान्य वेग कहते हैं, ठीक है। असामान्य वेग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो असामान्य वेग किसे कहते हैं, तो आप सुन के आपको उतना समझ में अगर नहीं आया होगा तो देखिए लिख कर, और उसके बाद मैं इस पर समझाऊंगा, ठीक है। तो असामान्य वेग किसे कहते हैं समझिएगा, लिख कर ही अच्छा से आपको समझ में जाएगा। किसी गतिशील, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु माने गतिशील वस्तु माने गतिमान वस्तु, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में समान समय में असमान दूरी चलता है, असमान दूरी चलता है, उसे क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, देखिए किसी गतिशील वस्तु माने क्या है, वस्तु क्या है, गतिशील है या गतिमान है या अभी चल रहा है, ठीक है। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, क्या है, दिशा क्या है, पहले निश्चित है, इतना तो आपको हर सभी में बोलना है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में सामान्य समय में, देखिए समय क्या है, समय तो सामान्य है परंतु दूरी क्या है, असामान्य है, सामान्य समय में असामान्य दूरी चलता है या आप चलते के जगह पे तय करता है तो या चलता है तो उसे क्या कहते हैं, असामान्य वेग कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये कोई क्या है, रास्ता है, ठीक है, पथ है, ठीक है। तो कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, तो ये निश्चित दिशा में क्या कर रहा है, गतिशील है, ठीक है, या गति कर रहा है। तो मान लीजिए ये चलना प्रारंभ किया तो 60 किलोमीटर ये चला,
ठीक है। 60 किलोमीटर कितने समय में? 60 किलोमीटर चला। तो समय देखा इसने, तो समय कितना हुआ था? 60 मिनट हुआ था। ठीक है। जब कोई वस्तु गतिशील है और उसने 60 किलोमीटर चला तो उसने समय देखा तो 60 मिनट हुआ था। फिर पुनः उसने क्या किया? पुनः उसने पुनः क्या किया? 40 किलोमीटर चला। फिर से पुनः उसने क्या किया? 40 किलोमीटर चला। तो देखा क्या? देखा कि समय क्या हुआ? फिर से 60 मिनट लगा। ठीक है। उसने देखा कि क्या हुआ? 40 किलोमीटर चला तो 60 मिनट। मतलब कहने का मतलब ये है, जब वो पहली बार चला 60 किलोमीटर तो 60 मिनट लगा, दूसरी बार चला तो वो उसका 40 किलोमीटर चला तो 60 मिनट लगा। तो मतलब कहने का मतलब इस परिभाषा में यही बताया गया है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, माने दिशा तो निश्चित है, ठीक है, सामान्य समय में। देखिए ये क्या है? यही तो आपका समय है, और ये क्या है? ये आपका दूरी है, और ये क्या है? पथ है, मतलब रास्ता है। तो देखिए सामान्य समय, देखिए समय तो क्या है? 60 मिनट, मतलब समय तो सामान्य है, परंतु असामान्य दूरी चलता है। असामान्य दूरी है, देखिए इसमें क्या है? इसमें 60 है, इसमें 40 है, तो असामान्य दूरी चलता है। तो उसे क्या कहते हैं? असामान्य वेग कहते हैं। तो क्या हो गया? ये असामान्य वेग हो गया। अब इसके मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि औसत वेग किसे कहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सब्सक्राइब है तो उसे कृपया करके मतलब वो कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी चौथा ये मेरा वीडियो है, ठीक है। तो अभी मैंने शुरुआत की है, तो थोड़ा बहुत मतलब बोलने में हेजिटेशन होता है, उतना मतलब अच्छा सा भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सहयोग करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि